अब यहाँ पर प्रहलाद जी कहते हैं कि हमें लगता है कि हर चीजें हमारे हिसाब से चलती है, पर असल में हर चीज उसके हिसाब से हो रही है। प्रहलाद जी कहते हैं क्या? जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके कोई पत्ता, हिल न सके कोई पत्ता, हिल न सके कोई पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। कहते हैं कि अब मुझे किसी और पे भरोसा नहीं है, अब मैं इसे अपने ही हाथों से मारूं। बीच सभा में, बीच दरबार में उनको लाया जाता है, तलवार निकालते हैं, पूछते हैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता दे भगवान कौन है। प्रहलाद जी कहते हैं श्री हरि, केवल श्री हरि। उन्होंने तलवार निकाली, मारने ही लगते हैं कि बीच में माता कयाधु आ जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से कहे कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी माता की मृत्यु हो गई। प्रहलाद जी भक्ति के इस सीमा तक पहुंच चुके हैं, इस स्तर तक पहुंच चुके हैं कि वो कह रहे हैं कि मृत्यु नहीं हुई है, माता तो श्री हरि की हो गई है। इस दुनिया में कुछ नहीं रखा पिताजी, मुझे भी यहां नहीं रहना, मुझे भी उनके पास जाना है। अरे ये रोने की बात नहीं है, ये तो और भगवान को मनाने की बात है कि जैसे उनका कल्याण हुआ हमारा भी कल्याण हो जाए। और वो हिरण्यकश्यपु के सामने ही भगवान का नाम जप करना शुरू कर देते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, कहते हैं बंद करो मेरे शत्रु का गुणगान। अरे हरि 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 कहाँ है तेरा हरि? प्रहलाद जी कहते वो हर जगह है, वो मुझ में है, वो आप में है, वो जीव में है, निर्जीव में है। हिरण्यकश्यपु कहे निर्जीव में है? बोले हाँ। अब वो इधर उधर देखे, निर्जीव निर्जीव नहीं। वो कहे इस खंबे में है तेरा श्रीहरि? बोले इस खंबे में भी है। तो बोले मैं इस खंबे को ही तोड़ता हूँ। बैठ जाओ जो सामने खड़े, एक बार यहीं बैठ जाओ। वो कहते हैं कि मैं इस खंबे को ही तोड़ता हूँ। अब वो खंबे को तोड़ने लगते हैं तो उसमें से साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में आते हैं। दोनों के बीच युद्ध होता है। युद्ध करते करते अंत में भगवान उसे उठाकर अपनी जांघों पर बिठाते हैं, लेटाते हैं। अब उसे मारने लग रहे हैं तो भगवान कहते हैं तेरे मन में कोई शंका ना रहे,
कि मैंने तो ब्रह्मा से वरदान मांगा था, मेरी मृत्यु कैसे आ गई? तो मैं तुझे मारने से पहले ही बता दूं कि मैं ब्रह्मा के दिए हुए वरदान के दायरे में रहकर तुझे मार रहा हूं। कैसे? तूने कहा था 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं। ये 13वां महीना पुरुषोत्तम महीना है। तूने कहा ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, मैं शाम के समय तुझे मार रहा हूं। तूने कहा ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, तो मैं चौखट पे तुझे मार रहा हूं। चौखट होती ना, उस पे खड़े नहीं होने देती, या तो अंदर आओ या तो बाहर रहो, क्योंकि ना वो अंदर है ना वो बाहर है। तो भगवान कहते हैं मैं चौखट पे बैठकर तुझे मार रहा हूं। तूने कहा ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, ना मैं नर हूं ना मैं पशु हूं। तूने कहा था ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, तो मैं अपने हाथ के नाखूनों से तुझे मार रहा हूं। और अंत में तूने कहा था कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं, तो मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में नहीं आता। अंत में भगवान ने अपने नाखूनों से चीरते हुए उसे, अब भगवान भयानक क्रोध में है, उनको बहुत क्रोध आ रहा है। सब देवी देवता सब आ रहे हैं, लक्ष्मी माता आ गई कि प्रभु शांत शांत, शांति नहीं हो रहे, भगवान को इतना गुस्सा आ रहा है। अंत में प्रहलाद जी को आगे किया जाता है, वो जाकर भगवान के चरणों को पकड़ते हैं। भक्त को देखते ही भगवान शांत हो जाते हैं। बोली नरसिंह अवतार की। यहां पर भगवान प्रहलाद जी को अपने पास बिठाते हैं, और जैसे एक पशु प्रेम करता है, एक पशु कैसे प्रेम जताता है बताइए? पशु कैसे प्रेम चाटते हुए, तो भगवान का ऊपर का शरीर एक पशु जैसा है, तो भगवान चाटते हुए उसको प्रेम कर रहे हैं। जब धरती पर धर्म घटा, जब जब धरती पर धर्म घटा, तब तब प्रभु ने अवतार लिया, तब तब प्रभु ने अवतार लिया। करो हरि दर्शन, 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 करो इस प्रकार भगवान नरसिंह अवतार ग्रहण करते हैं। आइए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल के लिए समय आपको पता है, लेकिन विशेष प्रसंग क्या है, विशेष आकर्षण क्या है कल बताइए? कल हमारे श्रीमद् भागवत के हीरो आने वाले हैं, कृष्णा जी। कल कृष्ण जन्म है, राम जन्म है, तो सबसे निवेदन है कल पीले वस्त्रों में आइए, खूब सज धज के तैयार होकर भगवान का स्वागत करने के लिए। और आइए आज आरती से पहले थोड़ा सा भगवान को नाच कर भजनों से रिझाते हैं। एक बार सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपने स्थान पर नृत्य करें। अभी जाना नहीं है, जो लोग भागदौड़ में है, जिंदगी वैसे भागदौड़ में निकल रही है, समय मिला है तो आज 5 मिनट अपने स्थान पर खड़े होकर, आगे नहीं आना है, अपने स्थान पर खड़े होकर सभी नृत्य का आनंद प्राप्त करें। नृत्य करते समय कीमती आभूषणों का विशेष मात्र शक्ति ध्यान रखें,
कीमती आभूषण पहन के आए हैं तो सेफ्टी बरतें। धन्यवाद। जरूरी है।